کا, जहां हिंदुस्तान के नेशनल, इजराइल के नेशनल, इनसे भी पैसे लिए हुए हैं इन्होंने, और छुपाया, बताया नहीं, और बार बार पूछने पे भी कहते थे कि हमने तो नहीं लिए, मगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सामने रख दी सारी कि कहां से पैसा आया और किसने भेजा। अमेरिका में बैठे हिंदुस्तान के शहरियों ने भेजा, इजराइल के शहरियों ने अमेरिका में बैठे भेजा, पाकिस्तानियों ने भी भेजा, मगर जब ये हम देखते हैं तो नजर आता है कि शिकंजा तंग होता जा रहा है, इनका फंदा गले में पड़ गया। अब ये देखना है कि फैसला कब होता है। ये फैसला दूर नहीं है, इन सब के फैसले होंगे। एक नया शोशा छोड़ दिया कि बाजवा साहब ने पीडीएम और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाई। अगर बाजवा साहब ने वहां बनाई थी तो मोनस इलाही का बयान और परवेज इलाही साहब का बयान जो है वो तो कहता है कि उन्होंने यहां बनाई थी। सो कौन सही है? मैं हर उस मीटिंग में शामिल था जो 2-3 हम में से मिल के सारी जमातों से बात कर रहे थे। जिन लोगों ने, पीटीआई के लोग जो आज भी कौमी असेंबली में बैठे हैं, उनका गिला क्या था? उनका गिला था कि हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं और खिदमत के लिए करते हैं। जिस आदमी को तमीज़ ना हो किस तरह बात करनी है, क्या रवैया रखना है, उसके साथ चलना हमारा मुश्किल है। एमक्यूएम के दोस्त कहते थे कि हमें रोका जाता था कि इनके साथ रहो। मुझे पता है कि बजट पास नहीं ये कर सकते थे, लोग इतने नाला थे, ये बार बार बूट पॉलिश करके कहते थे कि मेरा बजट पास करा दो। नियाजी साहब बूट पॉलिश किया करते थे कि हमें वोट दिलवा दो। एमक्यूएम कहती थी कि हमें इस तरह बात करते हैं जिस तरह कि शायद हम इनके लिए इनके ज़ाती काम करते हैं। बाप पार्टी यही कहती थी कि रवैया इनका ठीक नहीं। मेंगल साहब के मसाइल बढ़ते जा रहे थे इनके साथ, उसमें कुछ मिसिंग पर्सन्स का कहते थे, कुछ बलूचिस्तान के हुकूक की बात करते थे, और वो भी ये कहते थे कि इज्जतदार कोई भी शख्स न्याजी के साथ नहीं रह सकता। और अब ये कहा जा रहा है कि मखलूत हुकूमत बनेगी। ये कहा जा रहा है कि बाजवा साहब ने, पहले तो अमेरिका ने बनाई थी हुकूमत, ये कहते थे, वो साइफर का भी झूठ निकल आया, इस्टेब्लिशमेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई ये कहने के लिए कि ये झूठ कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका को कहते हैं इन्होंने हुकूमत गिराई, दूसरी तरफ $25,000 दे के वहाँ एक लॉबिस्ट बिठाया है जो इमरान खान के लिए लॉबी कर रहा है। अमेरिका में झुठला दें, कह दें आके कि मैंने नहीं बिठाया, नहीं कह सकते। वो लॉबी ये कर रहा है कि भाई इमरान खान को माफ़ कर दो, इमरान खान आगे से तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलेगा। मगर ये हर उस चीज़ से बचना चाहते हैं जहां नज़र आता है, ये चाहते हैं कि किसी तरह ये हुकूमत चली जाए और मखलूत हुकूमत आ जाए, शायद मुझे भी एनआरओ मिल जाएगा, शायद मुझे भी किसी तरह बचत हो जाएगी। अब बचत नहीं होगी। नियाजी साहब, आपने जो जुल्म इस मुल्क पे किया, आपने जिनका एजेंडा लेके आए थे वो एजेंडा पूरा करने की कोशिश की, मुल्क को बेवकूफ़ बनाया, इस्टेब्लिशमेंट को बेवकूफ़ बनाया, अवाम को बेवकूफ़ बनाया। अब लोग बेवकूफ़ बनने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। ना तो पीडीएम की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बाजवा साहब ने बनाई, ना किसी और ने बनाई। ये नियाजी की नफरत में बनी है। अवाम की नफरत, वोटर्स की नफरत, एमएनएस की नफरत, उन जमातों की नफरत जिन्होंने इनके साथ 4.25 साल गुजारा किया। क्यों गुजारा किया और किसके कहने पे गुजारा किया ये आप भी जानते हैं।
मगर जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम अब बिल्कुल मुदाखलत नहीं करना चाहते, तो ये आग बगोला हो गए कि आपका तो फर्ज है हमारी मदद करना, आप कैसे कह सकते हैं कि आप मदद नहीं कर सकते। मगर अब मदद नहीं होगी। अगला जो इलेक्शन आएगा उसमें वो बेसाखियां नहीं होंगी। इमरान खान, तुम्हारे पास जो 2018 में थी वो शख्सियात नहीं होंगी, वो लोग नहीं होंगे तुम्हें जिन्होंने ला के यहाँ पे बिठाया, वो फंडिंग नहीं होगी यहूदियों की और हिंदुओं की जो तुम्हें मिली, वो भी नहीं होगी तुम्हारे पास। तुम्हारे खिलाफ दायरा तंग होता जा रहा है। तुम केसेस भुगतने की तैयारी करो। क्या इस हुकूमत ने आके एक आदमी को भी नैब में अरेस्ट कराया? इसलिए कि नैब आज़ाद है। नैब पहले जो करती थी वो पहले गिरफ्तार करती थी, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती थी। नैब ने 90 दिन के लिए हिरासत में रखती थी, फिर जेल भेजती थी। एक भी शख्स को नहीं हिरासत में लिया। नैब अपना काम करे, हमारा काम नहीं है नैब को कहना। इसलिए कि अगर तुम ताकत में आके बादशाहत की कुर्सी पे बैठ के किसी से जुल्म करते हो, या अदल की कुर्सी पे जिस तरह साकिब निसार ने बैठ के किया जुल्म करोगे, तो याद रखो तुम्हें इस जहान में भी इसका बदला मिलेगा और अगले जहान में भी मिलेगा। खान ने अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करके, और कहते हैं बाजवा साहब ने ये बार बार यही कहते हैं, इमरान ने अपनी कुर्सी को इस्तेमाल के लोगों को हिरासत में लिया, और इस हुकूमत में किसी को हिरासत में कुर्सी इस्तेमाल करके नहीं लेंगे। साकिब निसार ने जो फैसला दिया, जो सादिक और अमीन का दिया, वो तुम्हारे सामने आ गया। साकिब निसार जो घड़ियां चोरी करता है और तोशे खाने की चीजें चोरी करता है, वो ईमानदार हो सकता है? वो ईमानदार नहीं है। तुमने जो दिया वो मैंने भी एफिडेविट दिया है, जहां इसने लिखा है और साइन किया है कि ये मेरे पास बेनामी ट्रांजैक्शन है, जो 300 कनाल का घर उसने लिया, और साकिब निसार ने उसको भी किया। और अब साकिब निसार कहता है कि किसी की मजाल नहीं थी। साकिब निसार, मत ऐसी बातें करो। अल्लाह ताला की पकड़ तुम पे ज्यादा होगी। अदल की कुर्सी पे बैठ के तुमने लोगों को इंसाफ नहीं दिया। तुम्हारे साथ इबरतनाक इस जहान में और अगले जहान में भी होगा। और इमरान खान, तुम्हारे साथ भी तुम्हें शिकस्त फाश होगी इंशाअल्लाह। कोई बेसाखियां नहीं होंगी अगले इलेक्शन में, कोई तुम्हारे लिए बंदे तोड़ के नहीं लाएगा। और अब तो लोग भी डर गए कि इस पे एहसान मत करो, इसलिए कि इसके शर से फिर डरो। कोई भी जिसका जहन ठीक हो अब ये नहीं सोच सकता कि पाकिस्तान को जिस जगह 2019 में IMF को बेचा है इमरान खान ने, जो एग्रीमेंट किया, बदकिस्मती से वो पाकिस्तान की हुकूमत को IMF के एग्रीमेंट को मानना पड़ता है। जकड़ के रख दिया, जो उन्होंने कहा उसने हाँ कर दी। ये पाकिस्तान की खातिर की तुमने, या अमेरिका और IMF को खुश करने की खातिर की, या अपने स्पॉन्सर को जो तुम्हें एजेंडा दे के पाकिस्तान में लाए थे कि पाकिस्तान को ऐसे हालात में डाल दो कि पाकिस्तान हिल ना सके। कहते हैं मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा। वो कहते क्यों हो, क्यों नहीं तोड़ दी जिस दिन अनाउंस किया था? क्योंकि दिल नहीं था, लोग नहीं तो जो जाएंगे, टूट नहीं सकेगी। अब तो है नहीं ना वो लोग जो आगे कहते थे कि हम नहीं टूटने देंगे या हम तोड़वा देते। अब तो वो भी साथ नहीं है। डरते भी हो, एक कदम आगे लेते हो, 2 कदम पीछे लेते हो। क्यों नहीं तोड़ दी असेंबलियां? KP की असेंबली क्यों नहीं तोड़ दी? और कौमी असेंबली में आके अगर इस्तीफे देने हैं तो आओ, असेंबली में आओ, हाथ से लिख के दो, स्पीकर के साथ बैठो। जब स्पीकर ने बुलाया तो आए नहीं। अब कहते हैं कि जी हमने हमारे इस्तीफे मंजूर करो। हर चीज में मुनाफकत, झूठ, फरेब, कोई एक चीज ऐसी नहीं है जिसमें हम कहें कि ये सीधे रास्ते पे चल रहे। तो हम बहुत बेवकूफ बन गई, अब नहीं बनेगी। अब तुम्हारे एहतसाब का वक्त आ गया। तुम अपनी बच्ची का भी हिसाब दोगे,
तुम तोशा खाना का भी हिसाब दोगे, फॉरेन फंडिंग का भी हिसाब दोगे, और मुल्क को जहां पे ला के जकड़ा है उसका भी हिसाब दोगे। हम इंशाअल्लाह, आपने 3.25 साल से एक पैसा आपको नहीं मिला था डेवलपमेंट का। जो पैसा मिला वो फैसला एमपीए, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर और वर्कर करेंगे कि कहाँ लगना है। और हमें नहीं मिला, हमने तो ये कहा कि एलोकेट कर दें इन यूनियन काउंसिल्स के लिए। आज ये यूनियन काउंसिल की जो मीटिंग है, इस तरह की हम हर हफ्ते मीटिंग करते हैं, हर पीपी में जाके करते हैं, और आपको ये बता रहे हैं इलेक्शन 2018 में जब टर्म पूरी होगी उसके बाद इलेक्शन होगा। कोई इलेक्शन जल्दी नहीं होने लगा इंशाअल्लाह। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, ज्यादा तंग करोगे। अब हमें काम करने दो। अब तुम पंजाब की खैर मनाओ, इसलिए कि पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा चौधरी साहब। और चौधरी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब मोहतरम, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, इंसान की खसलत तब्दील नहीं होती। मैं आपको भी कहता हूं, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। आपने एहसान करके उनकी हुकूमत बनाई, अब इमरान खान के शर से डरे। दिल से मैं कहता हूं कि आप भी खुश नहीं होंगे उससे, मगर कह नहीं सकते, मजबूरी। इसलिए तैयारी कर लें। अब हमने पाकिस्तान की खिदमत करके भी दिखाना है। पाकिस्तान ने महंगाई ने मार दिया 1947 से लेके 2018 तक। मैं चैलेंज करता हूं न्याजी को, इसका जवाब दें। जितना कर्जा पाकिस्तान ने 1947 से लेके 2018 तक लिया, 44 महीने में इसने उससे ज्यादा पैसे लिए। मैं चैलेंज करता हूं, आ जाए और इसका जाके कहे कि ये नहीं हुआ। वो नहीं कह सकता। और वो पैसा कहां गया? क्या कोई मोटरवे बनी? क्या पावर प्लांट लगे? क्या ग्वादर पोर्ट बना? सी पैक बंद कर दिया। सी पैक क्यों बंद किया? कि चीन से ताल्लुकात खराब कर दिए। सी पैक इसलिए बंद किया कि शायद अमेरिका को मंजूर नहीं था। अब अमेरिका कहता है कि तुम तेल भी रूस से लेना है ले लो, इसलिए कि जो कोई बात करे सिर्फ पैरों में नहीं पड़ने से होगा। और इस शख्स ने तो अमेरिका में और ईरान में बैठ के कहा था कि दहशतगर्दी हमारी इस्टेब्लिशमेंट कराती है। इसको शर्म नहीं आई थी? ये जो दहशतगर्दी का भी बीज इसने बोया है, इसकी हुकूमत में ये शुरू हुआ। और आज जब केपीके में दहशतगर्दी हो रही तो चीफ मिनिस्टर को बुला के यहाँ बिठाया, चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ बैठे हैं और वहाँ काम कौन देख रहे? अफसरान। ये सोच है इस आदमी की, अपनी जात से आगे नहीं देख सकता। खुदारा लोगों को समझाएं, ये एक ख्वाब था, लोगों ने कहा था वो आएगा, दूध की नहरें बहेंगी और पता नहीं पाकिस्तान में कितनी तरक्की हो जाएगी, 1 करोड़ नौकरी होगी और 50 लाख घर बनेंगे। ना एक घर बना, ना 1 करोड़ नौकरी, बेरोजगारी जरूर तुम कर गए। और पाकिस्तान को IMF में ऐसे जकड़ गए कि जहां पाकिस्तान हिल नहीं सकता। ये तुमने पाकिस्तान की खिदमत नहीं की, तुमने पाकिस्तान को जकड़ने के लिए आए थे। जिस लिए लाए गए थे, जिस लिए आए थे, वो तुमने करके दिखाया। अब हमने, हमारा पाकिस्तान कहता है कि मैं तो पाकिस्तान में रहूंगा। तुम्हारे बच्चे किधर रहते हैं? तुम्हारे बच्चे किसके घर में रहते हैं? तुम्हारे घर में रहते हैं। क्या तुम उनकी कफालत करते हो? अपने बच्चों को बुलाओ, उनको भेजो, उनको कहो आके देखें कि तुम्हारे बाप ने कितनी तरक्की की। तुम्हारे बाप ने सिर्फ 0 तरक्की की, तरक्की नहीं की, पाकिस्तान को दलदल में फंसा गया। बुलाओ अपने तीनों बच्चों को, बेटी को भी और बेटों को भी, और उनसे कहो कि देखें कि तुमने क्या सलूक किया पाकिस्तान के साथ। दिल दुखता है। इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत जैसे बनती है तो आपको कामों की कमी नहीं होगी, मगर कामों से ज्यादा ऊपर, कामों से ज्यादा ऊपर सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान को किस तरह बचाना है। रोज कहता है कि डिफॉल्ट कर जाएंगे। जब रोज मार्केट में आके, इस बाजार में आके कहा जाएगा ओ डॉलर महंगा हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो कारोबारी आदमी कहेगा यार मैं भी पैसे रख लूं, मैं प्रोडक्ट मत लूं।
میں موٹر سائیکل نہ لوں, میں اپنا مال خرید کے دکان میں نہ رکھوں, میں پیسے رکھ لوں, ضرورت پڑ جائے گی. یہ جان بوجھ کے عمران نیازی نے کیمپین چلا رہا ہے پاکستان کے خلاف. کیوں کہ ذات اس کی ہے تو سب کچھ ہے, ذات نہیں تو کچھ نہیں. اور ہم کہتے ہیں انسان کی ذات کچھ نہیں, پاکستان پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اس کے بعد پاکستان, اور تیسری چیز کچھ نہیں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, آپ لوگ تشریف لائے. سوال کرنے کا رہ گیا کوئی؟ یہ دو سوال کچھ کرنا چاہتے, 2-3 سوال لے لوں, پھر میں نے کراچی جانا ہے زرداری صاحب اور MQM کی ملاقات کرانے کے لیے. جی عرفان صاحب. جب آپ کا کاروبار ہوتا ہے, فیکٹری ہوتی ہے, دکان ہوتی ہے, اور اس میں اتنا زیادہ قرضہ لے لیں آپ اور اتنا دلدل میں دبا دیں, تو اس سے نکلنے میں بھی وقت ملتا ہے. جو 44 مہینے کی تباہی ہے وہ 7-8 مہینے میں تو ٹھیک نہیں ہوگی, وقت چاہیے. انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. میں تھا نہیں, میں وہ دیکھ لوں گا, مگر 1 دن میں 2 دن میں تو وہاں نہیں ہو سکتا تھا انتخاب کے. رات کو انہوں نے اناؤنس کیا اور کل اگلے دن ہو جائے. اس میں بہت چیزیں چاہیے ہوتی, پریزائڈنگ افسر, ریٹرننگ افسر, عملہ چاہیے, باقی چیزیں چاہیے ہوتی. چوتالیس مہینے تو ہمیں دیں گے نا آپ چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے. اب ہم سے یہ نہ کہیں کہ 44 مہینے کی تباہی جو ہے وہ 7 مہینے میں ٹھیک کر دیں, تو انشاءاللہ دیں گے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں بھائیوں, آپ کی مہربانی. آپ لوگ تشریف. پاکستان زندہ باد, نواز شریف زندہ باد, نواز شریف زندہ باد, نواز شریف. سارے دوست کھانا کھا کے جان, کھانا کھا کے جان, سارے دوست کھانا کھا کے جان. اور یار ٹھہر جائے نکا یار, سارے دوست کھانا یار دیو دور. رضوان مغل کھانا شروع کراؤ. کھانا اب میں کہنا چاہتا ہوں جی, میں شیر طرف ہے. ہم ایک بیان کہنا چاہتے ہیں کہ جو یہ لوگ ہیں, چاچا جی ٹی وی نہیں آ رہی, سامنے ہو کے فوٹو لا میری. چل چاچا جتی نہ چھڑ دے, توڑ دی ہوں. کل چاچا بند ہوتا ہے.